मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में कई उम्मीदवारों ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समक्ष आवेदन किया, जिसमें सर्वाधिक संख्या ब्राह्मण उम्मीदवारों की है। अगर बात की जाए वैश्य उम्मीदवारों की, तो इनमें सबसे मजबूत वरिष्ठ कांग्रेसी पवन गोयल नजर आते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में 30 वर्षों से विभिन्न पदों पर कार्य किया है। पवन गोयल जयपुर शहर के परकोटे के बाहर के क्षेत्र के अधिकांश व्यापार मंडल के संरक्षक की भूमिका में है। साथ ही जयपुर शहर के विभिन्न अग्रवाल समाज की कार्यकारिणियों से जुड़े हुए हैं। इन सब समीकरणों के चलते पवन गोयल इस बार वैश्य चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से दावेदारी कर रहे हैं। न्यूज़ प्लस राजस्थान ने विशेष बातचीत की पवन गोयल से। पवन जी, हम देख रहे हैं आप मालवीय नगर विधानसभा से कल जिस तरह से जोर शोर के साथ गए, आवेदन किया ब्लॉक के अंदर, उत्साह तो काफी था लोगों में, लेकिन क्या ये उत्साह टिकट लाने में परिवर्तित होगा? क्या आप मालवीय नगर के विधायक प्रत्याशी बन पाएंगे? देखिए, क्या है कि विधायक प्रत्याशी जब बनता है, जब आम जनता चाहती है, विधानसभा के लोग चाहते हैं, आपके साथ जुड़े हुए लोग चाहते हैं, जिनके साथ आपने काम किया है, जिनकी समस्याओं के साथ आप खड़े रहे, उनके सुख दुख में आप खड़े रहे। तो पवन गोयल खुद थोड़ी मांग रहा है, ये सबकी इच्छा है कि पवन जी आपने बरसों से काम किया है, मालवीय नगर विधानसभा में काम किया है, आप व्यापारी हो, आम जनता, उनके सुख दुख में आप हमेशा खड़े रहे। तो पूरे क्षेत्र की ये मांग है कि अब की बार विधायक ऐसा है जिनको हम इजी अप्रोच कर सके, वो हमेशा अवेलेबल हो, हमेशा एक करने की जो भावना होती है, मेरी वो भावना हमेशा रही। और उन्हीं के दम पे मैंने कल फॉर्म भरा और इतना प्यार और स्नेह मिला जिसकी कोई हद नहीं। मालवीय नगर ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे जयपुर में कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, सबके साथ मैं रहा हूँ, सबके साथ काम किया है। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई, चाहे प्रदेश स्तर की दी गई हो, चाहे जिला स्तर की दी हो, ब्लॉक स्तर पे हो, सब जगह मैंने काम किया है, सब जगह मैं साथ रहा हूँ और सारे कार्यकर्ताओं के दिल में हूँ मैं। हम देख रहे हैं आप जब आवेदन मालवीय नगर से करते हैं, लेकिन माना जाने लगा है कि मालवीय नगर एक ब्राह्मण सीट है। अन्य बहुत सारी सीटें, क्योंकि आप राजनीति करते हैं वो राजस्थानी करते हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो सिर्फ अग्रवाल और बड़ियों के लिए कंफर्टेबल है, लेकिन ये हम देख रहे हैं मालवीय नगर तो ब्राह्मणों की सीट ऑलरेडी लोग मानने लगे हैं। तो उन सबके बीच आप दावेदारी कर रहे हैं, अग्रवाल होकर बढ़िया से, कितना मुश्किल होने वाला है आपको टिकट मिलना? देखिए, विधानसभा जीतने का फैक्टर सिर्फ जातिगत नहीं होता, उसमें सब लोगों की भागीदारी होती है। लेकिन फिर भी अगर हम इस एंगल से सोचते हैं तो इस विधानसभा में 3 बार चुनाव हुए और तीनों बार वैश्य समाज से विधायक बना, तो इसका कोई तो कारण होगा ना भाई। वैश्य समाज का लाखों बुराइयों के बाद भी अगर कोई इसमें बनता है विधायक, तो ये सोचने का विषय है कि हमें जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, उसको तोड़ने के लिए, उसके लिए वैश्य समाज से इनको लाना चाहिए, जो पब्लिक में भी जुड़ा रहा, कार्यकर्ताओं में भी जुड़ा रहा। आज हमने देखा कि प्रथम चुनाव राजीव जी ने लड़ा और 2 बार अर्चना जी ने लड़ा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से हम जीत नहीं पाए। तो हमें एक बार एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए और हमें मौका देना चाहिए कि वैश्य समाज के नाम से हमें मौका देना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम बीजेपी के वोट बैंक को तोड़ सकें। क्योंकि व्यापारी वर्ग है, क्योंकि व्यापारियों के साथ मैं शुरू से रहा हूँ, मेरा 20 साल 25 साल हो गए हैं, उनके हर सुख दुख में मैं साथ रहा हूँ। तो व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और लोगों के साथ खूब काम किया हमने, कोविड में हमने खूब काम किया है। तो एक भावना है मेरी करने की, हमेशा चुनाव आते हैं तब भी और नहीं आते तब भी मैं हमेशा लोगों की कनेक्टिविटी में रहता हूँ और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि भगवान ने कुछ कर रखा है तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए कर सकूँ। मतलब आपका ये मानना है कि नजरिया चेंज करने की जरूरत है, अगर बढ़िया को मौका मिलेगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल जीत पाएगा, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? मालवीय नगर सीट में देखा जाए तो आज अधिकता और बहुलता वैश्य समाज की है और वो कहीं ना कहीं पार्टी मौका देगी तो बिल्कुल टूट के आएगा और जुड़ेगा, वो तैयार है जुड़ने के लिए। लेकिन पार्टी अगर मौका देगी तो ये कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ मालवीय नगर से वैश्य समाज से अगर सीट मिलती है तो इसका प्रभाव पूरे जयपुर की सीटों पे होगा, क्योंकि जयपुर में आज देखा जाए तो अग्रवाल समाज हो या वैश्य समाज की जो भी घटक है उनकी बहुतायत है। और हर विधानसभा में आज सांगानेर की बात करें, मालवीय नगर की बात करें, हवा महल की बात करें, विद्याधर नगर की बात करें, तो कहीं ना कहीं मजबूत वैश्य को अगर आप टिकट देते तो उसका प्रभाव सारी सीटों पर पड़ता है। क्योंकि वैश्य समाज में एक परिवार, एक बंदा नहीं जुड़ता, उसका परिवार जुड़ता है और उससे जुड़े हुए और लोग भी जुड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को वैश्य समाज में से जो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित रहा है उसको मौका देना चाहिए। आपने इस विधानसभा को, आप समाज सेवी रहे हैं, काफ़ी कुछ काम करे हैं आपने,
लेकिन ऐसा कोई पर्टिकुलर काम आप जो बताना चाहें अपने इस विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए करें और अपने समाज के लिए करें और जनता के लिए करें, ऐसा कोई काम बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को जब भी जिम्मेदारी दी है पूरे जयपुर शहर की या मालवीय नगर विधानसभा की, तो सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके मैंने खूब काम किया है इसमें। चाहे से बूथ मैनेजमेंट का काम हो, चाहे से मीटिंग ऑर्गेनाइज का काम हो, या कहीं प्लांटेशन का काम हो, या सड़कें बनाने का काम हो, बिजली का काम हो। क्योंकि कई बार बड़े नेता नहीं मिलते, कई बार पिछली बार जैसे हम सरकार में नहीं थे, हमारा विधायक कभी रहा ही नहीं, तो इजी अप्रोच में कौन मिलता है कि जो है हमेशा अवेलेबल होता है। तो आज मैं मेरी बात कहूँ, मैं हमेशा इजी अवेलेबल रहता हूँ, और कोई भी दुख तकलीफ में सुबह से लेके रात में मेरे को कभी भी फ़ोन करता है, तो मेरी जितनी भी सामर्थ्य शक्ति है उस हिसाब से मैं उसकी मदद करता हूँ। तो आज विधानसभा में चाहे मालवीय नगर की बात करें हम, चाहे से हम शहर की बात करें, महेश नगर की बात करें, 22 गोदाम की बात करें, राजा पार्क की बात करें, व्यापारी वर्ग हमसे सबसे जुड़ा हुआ है। कार्यकर्ता की जो भी समस्या आती है, हर संभव मैं प्रयास करता हूँ कि चाहे पुलिस की हो, निगम की हो, जेडी की हो, या उसकी पर्सनल समस्या हो, तो कहीं ना कहीं मैं जितने मेरे एफर्ट होते हैं मैं प्रयास करके उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। हमने 22 गांव में काम किया सड़कों का, हमने वहाँ रोड लाइट का काम किया, ट्रैफिक की जो समस्या थी उनको दूर करने का काम किया। महेश नगर में ज़बरदस्त लाइट की समस्या थी, ट्रैफिक की समस्या थी, अभी लेटेस्ट वहाँ जो अटवाड़ा लगता है उसकी समस्या है, उसके लिए हम कई बार निगम को दे चुके हैं, इसके लिए अब हम अभियान भी चलाएंगे। अब बाज़ारों की जो समस्या थी, अब ट्रेड लाइसेंस जो आ रहा था वो पूरे जयपुर पे लागू हो रहा था, हमने पूरे जयपुर के व्यापार संगठनों को एक किया और उसके लिए हमने संघर्ष किया, जयपुर बंद का भी आह्वान किया, सारे व्यापारी संगठनों को हमने एक किया और हमने इतनी बड़ी लड़ाई जीती। सरकार को हमने आगे किया, माननीय अशोक गहलोत साहब ने, धारीवाल जी ने उसको माना और दूर किया। तो जो समस्या हमें बड़े स्तर पे करनी होती है तो हम पूरे जयपुर को साथ लेते हैं, नहीं तो हमारी क्षेत्रीय समस्या होती है तो अब हर व्यापार मंडल की अपनी समस्या होती है तो हम उस हिसाब से लेते हैं। तो कहीं ना कहीं पब्लिक से हमारा जुड़ाव 1 to 1 है, मेरा कहने का मतलब ये है। हमने देखा, आपने कुछ बातें बताई कि आपका साथ व्यापारी भी हैं, समाज भी है, जीत का समीकरण में ये दोनों काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस विधानसभा से आप लड़ना चाह रहे हैं बहुत टफ विधानसभा है, माइल नगर भाजपा गढ़ रहा है, इस गढ़ में आप सेंध कैसे मारेंगे ये बताइए। देखिए, टफ उनके लिए जो काम नहीं करते, जो चुनाव के टाइम आते हैं, कोई 2 महीने में आ रहा है। अभी मैंने देखा कि 25 फॉर्म आए, सब कांग्रेस के हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जो सेवा का भाव होता है वो सतत है। आज मेरा आप शुरू से देखेंगे 25 साल हो गए मेरे को, तो मैं कनेक्टिविटी में रहता हूँ। क्षेत्र का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्तर का, किसी भी वर्ग का आया तो मैं उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहा। तो टफ मेरे लिए टफ नहीं है ये। मेरे को अगर टिकट देती है पार्टी तो 20 से 25 हज़ार वोटों की जीत तय है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। क्षेत्र के हर आदमी से आप पूछिए, कार्यकर्ता से पूछो, आम आदमी से पूछो, व्यापारी से पूछो, हमने हमेशा मेरी मदद रही है कि जितना मेरे से हो सकता है कि मैं मदद करूँ, सुख दुख में उनके काम। अंत में सवाल, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं विधायक बनूं, लेकिन विधायक बनने के बाद कुछ ड्रीम्स लेके वो आता है, कुछ सपने लेके आता है। इस विधानसभा के लिए आपका रोल मॉडल क्या है, किस तरह से विकास कार्य करवाएंगे और क्या ऐसी चीज़ें जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे विधानसभा में और वो आदर्श विधानसभा बन सकेगी। देखिए, मालवीय नगर विधानसभा राजस्थान की राजधानी में है और जयपुर का दिल है ये मालवीय नगर विधानसभा। इसमें विधानसभा भी है, SMS भी है, सेंट्रल पार्क भी है और सारे अच्छे लोग हैं इसमें जो बुद्धिजीवी हैं और हर तरह की चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ समस्याएं भी है कुछ, हम सीवर लाइन की समस्या कहें या पेयजल की कहें, एक ट्रैफिक की बहुत बड़ी यहाँ समस्या है कि रोडों में सुधार होना चाहिए, ये जितने टॉयलेट्स बने हुए इनमें सुधार होना चाहिए, और ये जो ठेलों की बहुतायत है जो हम देखते हैं, चाहे महेश नगर का एरिया हो, चाहे मालवीय नगर का एरिया हो, राजा पार्क का एरिया हो, तो मेरा ड्रीम है कि जयपुर साफ़ सुथरा हो। ये पूरा, इसमें काफ़ी सारे मार्केट्स आते हैं मालवीय नगर विधानसभा में, कम से कम 20 से 25 बड़े मार्केट्स आते हैं और लगभग इतने ही छोटे मार्केट भी आते हैं। तो मेरी हमेशा, क्योंकि किसी भी शहर की पहचान उसके बाज़ारों से होती है, तो उसके बाज़ार अच्छे हों, उनकी, अगर हम कच्ची बस्ती की बात करें तो कच्ची बस्तियाँ भी आदर्श कच्ची बस्ती हो, उसमें पट्टे मिले, बढ़िया उसमें पेयजल की व्यवस्था हो, बढ़िया टॉयलेट्स हों, हर आदमी को स्वच्छ जीने का अधिकार है, तो उसको एक ऐसा आदर्श जीवन मिले जो उनके लिए काम कर सके, उनकी समस्याओं को उठा सके। ये नहीं चुनाव हुए और वो गायब हो गए। चुनाव तो मेरे टाइम में भी आए हैं और गए हैं, खूब चुनाव मैंने देखे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं और वो चले जाते हैं। हम पहले भी सक्रिय थे, आगे भी सक्रिय हैं और आगे भी हम सक्रिय रहेंगे। तो मेरी तो हमेशा भावना ये रहेगी कि मेरी मालवीय नगर विधानसभा
जयपुर में नहीं पूरे राजस्थान में, पूरे देश में आदर्श विधानसभा बने। अंत में आप जो आपको देख रहे हैं दर्शक, विधानसभा के जो निवासी देख रहे हैं, उनको मैसेज देना चाहें या कोई अपील करना चाहें? मैं अपील यही करना चाहूँगा कि आप अब की बार कैंडिडेट को ज़रूर देखें जो आपके सुख दुख में साथ खड़ा हो, जो हमेशा आपकी कनेक्टिविटी में रहा हो और आपको एक फील आए यार ये आदमी अगर चुनाव लड़ता है तो हम इसके साथ खड़े। अब की बार ऐसा व्यक्ति आप चुनेंगे तो बहुत अच्छा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा।